अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो कौन था जो अगर जहर न पीता तो मर जाता। जी हाँ नाज़रीन, ये कहानी है उस शख्स की जो कहीं किसी पहाड़ के दामन में सवालों के खजाने लिए खामोश कायनात से मुकालमा कर रहा था, जबकि उसकी उम्र के बच्चे यूनान की गलियों में पतंगे उड़ा रहे थे और ये तितलियों के परों के रंग देख रहा था। जब दूसरे खेल कूद और दौड़ में मगन थे, वो जमीन पर गिरे पत्तों को छूकर ये सोच रहा था कि आखिर जिंदगी क्या है। वो बचपन से ही सवालों का बादशाह था। तारीख के औराक पर हजारों बादशाह गुजरे जिनके पास तलवारें, सल्तनतें और लश्कर थे, मगर ये एक ऐसा बादशाह था जिसके पास न हुकूमत थी, न हथियार, ना ही कोई सल्तनत, मगर फलसफा, मंतक, साइंस, हयातियात, सियासत, अदब और सवालों की दुनिया का बेताज बादशाह था। इसे सुकरात कहते हैं। जी हाँ नाजरीन, कहते हैं कि वो बच्चा जिसकी आंखों में सवाल होते हैं वो दुनिया को बदलने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल उसी तरह सुकरात ने अकल की कश्ती को सवालों की ताकत से पार लगाया। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इतनी कम उम्री में ही वो इल्म के उरूज पर कैसे पहुंचा। दोस्तों, सुकरात तख्त पर नहीं बल्कि गलियों में पाया जाता था। वो बाजारों में लोगों से बातें करता, नौजवानों के साथ मुबाहिसा करता और बुजुर्गों से सवाल करता, जो कि उसका हुनर था। वो पूछता था, क्या इंसाफ वही है जो ताकतवर कहे? क्या इल्म किसी किताब में बंद है या दिलो दिमाग की खोज में छुपा है? क्या तुम्हारी जिंदगी हकीकत पर है या महज रस्म रिवाज पर? वो अपने हर सवाल से अकल को झंझोड़ देता। सुकरात की जिंदगी एक सबक आमेज सफर है। सुकरात के नजदीक सच वही था जो तल्ख हो। सुकरात का मानना था कि सच बोलने वाला अक्सर तन्हा होता है, मगर वही तारीख बदलता है। उसके कई शागिर्द उससे नाराज हो जाते क्योंकि वो उनके अकायद पर सवाल करता। एक दिन एक ताजिर आया और बोला, सुकरात, तुम्हें हर बात में शक क्यों होता है? सुकरात ने कहा, अगर तुम बगैर सवाल किए हर बात मानते हो तो तुम सच नहीं साया चूमते हो। उसका हर सवाल लोगों को उनकी अंदरूनी खामियों से रोशनास कराता। इसी तरह का एक और वाकया है। एक बार एक शख्स दौड़ता हुआ आया और सुकरात से बोला, सुकरात, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सुकरात ने कहा, ठहरो, क्या तुमने वो बात खुद सुनी? नहीं। क्या वो बात सच है? पता नहीं। क्या वो बात मुफीद है? नहीं। सुकरात मुस्कुराया और बोला, तो फिर क्यों ऐसी बात सुनूं जो ना देखी गई हो, ना सच हो, ना मुफीद हो? सुकरात एक दफा अपने शागिर्द यूथेफेरो से यूनान की अदालत में पूछता है, यूथेफेरो बच्चे, बताओ नेकी क्या है? तुम कहते हो तुम अपने वालिद पर अदालत में मुकदमा कर रहे हो, क्योंकि ये नेकी है, तो मुझे बताओ नेकी क्या है? यूथेफेरो जवाब देता है, नेकी वो है जो देवताओं को पसंद आए। जो अमल देवता पसंद करें वो ही नेक है। सुकरात कहता है, क्या तमाम देवता एक ही चीज को पसंद करते हैं, या हो सकता है कि एक देवता किसी काम को पसंद करे और दूसरा ना पसंद? यूथेफेरो, नहीं, बाज औकात देवताओं की पसंद नापसंद मुख्तलिफ होती है। सुकरात, तो फिर क्या वो अमल जो एक देवता को पसंद है और दूसरों को नापसंद वो नेक हो सकता है और नहीं भी हो सकता? यूथेफेरो, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ नेकी वो है जिसे तमाम देवता पसंद करें। सुकरात, अब एक नुक्ता गौर से सुनो यूथेफेरो, क्या कोई अमल इसीलिए नेक है क्योंकि देवता उसे पसंद करते हैं, या देवता उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो नेक है? यूथेफेरो, ये सवाल तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सुकरात, देखो यूथेफेरो, इल्म सिर्फ मानने का नाम नहीं। इल्म तब बनता है जब हम सवालात के जरिए हकीकत तक पहुंचे। जो कुछ भी सच है वो सिर्फ किसी की पसंद या नापसंद से तय नहीं होता, बल्कि हमें यह समझना होता है कि किसी अमल की असल कदर क्या है। ये सुकरात का खास अंदाज था, सादा सवालात के जरिए गहरे फलसफे को समझाना। वो न सिर्फ दूसरों की सोच को परखते थे बल्कि खुद को भी सवालात के जरिए बेहतर बनाते थे। यही सुकरात का फलसफा था। उनके नजदीक एक बेजांची जिंदगी जीने के लायक नहीं। An unexamined life is not worth living। लेकिन दोस्तों, जैसे आजकल आपके मुल्क में भी कुछ बदला नहीं है, ऐसे ही एथेंस की अदालत ने सवाल करने वाले उस सुकरात पे नौजवान नस्ल को गुमराह करने का मुकदमा चलाया।
जब उस पर झूठे इल्जामात लगे तो उसे कहा गया कि माफी मांग लो, जान बच जाएगी। लेकिन सुकरात ने कहा, मैं झूठ बोलकर जिंदा रहने से बेहतर समझता हूँ कि सच बोलकर मर जाऊं, और वो जहर का प्याला पी गया। मगर एक फलसफा जिंदा कर गया, एक राह दिखा गया। हक का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, मगर वही असल मंजिल है। सुकरात हमें सिखाता है कि सच बोलना आसान नहीं मगर लाजिम है। सवाल करना बगावत नहीं मगर शऊर है, और इल्म सिर्फ अल्फाज नहीं मगर अमल है। सुकरात का वजूद तो एथेंस की गलियों में दफन हो गया, लेकिन वो हर उस दिल में जिंदा है जो सच की राह का मुसाफिर हो। इसलिए कहा जाता है कि सुकरात अगर जहर न पीता तो मर जाता। दोस्तों, सुकरात की ये कहानी सिर्फ एक फलसफे की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। क्या आप भी वही रास्ता चुनेंगे? कमेंट्स में अपनी राय लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में मिलते हैं एक और अजीम जहन की कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।